Hello students, I am your Chandni Miss again and today I will teach you Civics Chapter 2 Diversity and Discrimination. So, in this chapter our learning goals are difference and prejudice, creating stereotypes, inequality and discrimination, on being discriminated against, striving for equality. So, let's start with introduction of this chapter. सो समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड। सो हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो लोग हमसे अलग होते हैं हम उनका किसी ना किसी वे में मजाक उड़ाते हैं, किसी ना किसी वे में उनको टीज़ करते हैं, उनके बारे में बात करते वक्त उनके ऊपर हंसते हैं। कभी कभी हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जैसे अगर कोई हमसे अलग होता है, कोई हमसे खाने पीने के मामले में या कपड़े पहनावे के मामले में या फिर देखने के मामले में अलग होता है तो हम उनका कहीं भी मजाक उड़ाते हैं और कोई भी जगह पे हम ये देख सकते हैं, हमें ये मैक्सिमम जगह पे दिखने को मिलता है। वी फील हर्ट, एंग्री और हेल्पलेस और सैड व्हेन आवर फ्रेंड्स और एनी अदर ट्रीट अस इन सच अ वे। तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि मान लो कि मैं आपको जैसे समझा रही हूँ कि इफ़ अगर कोई कोई भी पर्सन अगर असम से आ रहा है तो उसकी जो फीचर्स है वो देखने में अलग होता है। जैसे आप मान लीजिए कि जो कोई एक पर्सन बिहार का है और कोई एक पर्सन असम का है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वो दो पर्सन देखने में या फिर उनके खाने पीने का या उनके पहनावे का ये दोनों सेम नहीं हो सकता है, वो दोनों अलग ही हो सकते हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि जो बिहार वाला है उस वो अगर कभी असम के लोगों के बीच में घुलता मिलता है तो कभी कभार वहाँ के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और कभी वहाँ के लोग जब यहाँ आते तो यहाँ के लोग उनके फीचर्स का या उनके खाने पीने के ढंग को देख के या उनके कोई भी एक्टिविटीज़ को देख के उनका मजाक उड़ाते हैं। तो कभी कभी ये हमने भी फील किया है, हमारे साथ भी ऐसा कभी होता है। कभी हमारे दोस्त हमारे आँखों को लेके, नाक को लेके, होठों को लेके, खाने को लेके मजाक कर देते हैं और हमें उस सिचुएशन में बहुत बुरा फील होता है। तो अब हमको ये जानना है कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन्स। तो कभी आप लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि ऐसा आखिर होता क्यों है, क्यों मजाक उड़ाया जाता है, क्यों उसके अलग होने पे उसको मतलब एक्सक्लूड किया जाता है। तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंस आर रिलेटेड इन द सोसाइटी वी लिव इन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और क्या जानेंगे कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस है, ये जो हम अनुभव कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये सारा जो अलग होने की वजह से जो ये इस तरीके का जो हमारे साथ या किसी के भी साथ इस तरीके का जो ट्रीटमेंट होता है, तो इस चीज़ को किस तरीके से सोसाइटी के साथ जोड़ा जाता है और किस तरीके से ये हमारे लाइफ को मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि अफेक्ट करता है। तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे। वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट अराउंड आस। इसके साथ साथ हम इस चीज़ से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो डिफरेंसेस है, ये जो एक अलग होने की वजह से जो एक अलगपन है, ये किस तरीके से लोगों के बीच इनइक्वालिटी लाता है और किस तरीके से हमारे आसपास इनइक्वालिटी जो है वो पैदा होती है। इसके साथ साथ इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वैरायटी सराउंडिंग अस एंड हाउ दिस क्रिएट प्रॉब्लम फॉर सम पीपल। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये कभी कभी लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देती है, उनके बीच मनमुटाव भी कर देती है, उनके बीच मतभेद भी कर देती है। अब जैसे अभी अगर हम एक हॉट टॉपिक ले तो आप सभी जानते हैं कि अभी ये जो सिचुएशन है इसमें हिंदू मुस्लिम्स को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जैसा कि मैं आपको उसमें भी बता सकती हूँ कि अब जैसे आप सब जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स दो अलग कम्युनिटी है और दो अलग धर्म है, दो अलग गॉड और दो अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो ये भी एक दूसरे का अलगपन ही है। अब कभी कभार क्या होता है, लोग उसके ऊपर मजाक बना देते हैं, उस कम्युनिटी के ऊपर मजाक बनाते हैं, तो कभी लोग इस कम्युनिटी के ऊपर मजाक बनाते हैं। तो ये भी, तो इससे क्या होता है, कभी कभी हमें हर्ट फील हो जाता है। तो ये भी एक इनइक्वालिटी का ही दर्शाता है, ये भी एक इनइक्वालिटी ही दिखाता है। तो आगे हम इस चैप्टर को और बारीकी से समझेंगे लर्निंग गोल्स, लर्निंग पॉइंट्स के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहला हमारा जो लर्निंग गोल है वो है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। तो अब हम समझेंगे कि डिफरेंस और प्रेजुडिस क्या होता है। तो डिफरेंस का मतलब होता है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, डिफरेंस का मतलब अलग, अलग होना या अलग दिखना या अलग, कुछ अलग होना, कुछ अनोखा होना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दो वे लिव टुगेदर
देयर आर सेवरल थिंग्स विच आर डिफरेंट इन अस। तो जैसा कि बोला जा रहा है कि अगर हम एक साथ रहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे में ऐसी हैं जो एक दूसरे से अलग। अब जैसे मान लीजिए कि आप 5 लोग घर पे रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप पाँचों में सभी चीज़ सिमिलर होंगी, आप पाँचों में कोई ना कोई चीज़ अलग होगी। अगर आप 5 भाई बहन घर पे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि जो अगर आपका बड़ा भाई जिस तरीके का है उस तरीके के आप भी होंगे, उस तरीके के आपके छोटा भाई भी होगा, ऐसा नहीं होता है। हम एक अगर घर पे रहते हैं या फिर एक नेशन में रहते हैं, तो हम 5 लोग अलग हो सकते हैं, या फिर हम 5 कल्चर्स, 5 कम्युनिटी अलग हो सकते हैं। राइट फ्रॉम आवर वे ऑफ टॉकिंग, लैंग्वेज, कस्टम्स, एवरीथिंग इज़ डाइवर्स। तो अब हम अलग किस तरीके से हो सकते हैं? अलग हम इस तरीके से अगर हम नेशन वाइड अगर बात करें, तो हम बोलने चालने की एक्टिविटीज़ में, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में भी समझाया कि टॉकिंग एबिलिटीज़ को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, कहीं पे कोई बिहारी बोल रहा है, कहीं पे कोई मराठी बोल रहा है, कहीं पे कोई बंगाली बोल रहा है, तो कस्टम्स को लेकर के, ट्रेडिशंस को लेकर के हम अलग हो सकते हैं। अभी क्या होता है, होली में हम हमारा ट्रेडिशन है हिंदू का कि भाई हम रंग खेलते हैं, तो ये हमारा कस्टम ट्रेडिशन है। वैसे ही अगर आपको पता हो तो मुस्लिम में तज़ियाएँ निकलती है, तो उनमें वो अपना जो भी है उनको फॉलो करते हैं। तो ये एक क्या है, कस्टम डिफरेंसेस है, तो ये अलग होना है। तो इस पे भी कभी कभी लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी पैदा कर देते हैं। द रिलीजन वी फॉलो इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो जो रिलीजन हम फॉलो करते हैं वो भी अलग है दूसरों से। अब हम हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सब एक नहीं है। दिस डाइवर्सिटी समटाइम्स क्रिएट अनवांटेड प्रॉब्लम्स। तो यही जो अलग है, यही जो डिफरेंसेस है कि वो अलग है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, कभी कभी यही जो डाइवर्सिटी है, यही अलगपन है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, डाइवर्सिटी क्या होता है, विभिन्न होना, विविध होना। तो कभी कभी क्या होता है, यही डाइवर्सिटी जो है वो कभी कभी अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अब अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स हम चाहते तो नहीं है, लेकिन वो क्रिएट हो जाता है इन्हीं सारे डाइवर्सिटीज़ की वजह से, क्योंकि आपस में बहुत सारी कम्युनिटी में कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के, कोई कोई रीजंस को लेकर के क्लैशेस हो जाते हैं, कुछ बिलीव्स को लेकर, कुछ कस्टम्स को लेकर, कुछ ट्रेडिशंस को लेकर के, और कभी कभी क्या होता है, अनवांटेड क्लैशेस आ जाता है। अब जैसे हाल फिलहाल में आप लोगों ने पालघर वाला न्यूज़ तो सुना ही होगा कि हिंदू संतों पे जो अत्याचार हुआ, जो मॉब उनके साथ मॉब लिंचिंग हुआ, तो इसके बारे में आपको पता ही है। तो इसको भी लेकर के काफ़ी बहस हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, ये सब चीज़ें भी डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं कि अगर कोई मुस्लिम मर रहा है तो उस पर लोग क्यों नहीं, मतलब उस पर लोग इतना बवाल कर देते, तो अगर कोई हिंदू अगर या हिंदू संत अगर कोई मर रहा है तो उस पर क्यों नहीं बात की जा रही। तो ये भी कभी कभी एक, मतलब आपको मैं बता सकती हूँ, जैसे कि रिलीजन डिफरेंसेस की वजह से इनइक्वालिटी भी होती है। ये इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स नथिंग कंट्रोवर्शियल, सो प्लीज़ टेक इट एज अ एग्जाम्पल। अब आगे हमने डिफरेंस समझ लिया कि डिफरेंस क्या होता है, अलग होना, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब हम इसके बाद समझते हैं प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस का सबसे पहला है कि क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस का मतलब होता है, इट मीन्स टू जज अदर्स इन अ नेगेटिव और इन्फीरियर सेंस। तो जब हम किसी को भी, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, या फिर कोई कम्युनिटी हो, या फिर कोई नेशन हो, जब हम, या फिर कोई एक जेंडर हो, अगर हम उसको किसी भी तरीके से नेगेटिव वे में जज करते हैं, बिना जाने, बिना कुछ, मतलब हम पहले ही उसके बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं, उसको अपने से इन्फीरियर, अपने से छोटा सोच लेते हैं, या फिर उसके बारे में गलत धारणा जो होता है, जो एक्चुअल मीनिंग है प्रेजुडिस का, कि हम अगर किसी के बारे में गलत धारणा रख लेते हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि वी प्रेजुडिस, फॉर एग्जांपल वी प्रेजुडिस पीपल हु स्पीक हिंदी और बेस्ड ऑन देयर कलर और रिलीजन। कभी कभी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल तो बहुत ज़्यादा ये है कि जो लोग हिंदी में बात करते हैं, उसको लेके लोगों के बीच में एक गलत धारणा बना हुआ है। आप लोगों को भी पता होगा कि वो क्या गलत धारणा है, कि अरे वो तो गँवार है, उसको तो वो कुछ नहीं जानता। अभी ऐसा, मतलब हमारे कंट्री में या फिर हमारे देश में या फिर हमारे वर्ल्ड में ऐसा हो गया है कि जिसको इंग्लिश आती है, ही इज़ ओनली और शी इज़ ओनली द लिटरेट पर्सन, बाकी सारे के सारे इलिटरेट है, गंवार है। तो ये एक किस्म का क्या है, प्रेजुडिस है, मतलब कि गलत धारणा है। ऐसा नहीं होता है, जो लोग हिंदी बोलते हैं या फिर जो लोग हिंदी जानते हैं, वो भी अच्छे खासे लिटरेट होते हैं। तो उसके बाद जैसे कभी कभी क्या होता है, कलर को लेकर भी, कि जो काले हैं वो सुंदर नहीं होते। अब आपको अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो बहुत सारे हमारे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ऐसी है जो कि ब्लैक कलर की है, जो अफ्रीका की आप लोगों ने
अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पिछले साल की मिस यूनिवर्स या कुछ तो टाइटल वो होल्ड करती है, तो आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। तो कलर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रिजुडिस, कि जो काले होते हैं वो सुंदर नहीं होते हैं, ओनली द फेयर कलर इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। तो ये भी गलत है, ये गलत धारणा है। ब्लैक इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल एज वाइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ़ somebody is white then only he or she is beautiful, or if somebody is black then he is not beautiful as white। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब गलत धारणाएं हैं, ये सब प्रेजुडिस है, मन की गलत धारणा जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसके साथ साथ रीजन को लेकर भी हम बहुत बार गलत धारणा रख लेते हैं। अब जैसे कि अगर मैं ऑनेस्टली आपको समझाऊँ तो आप बिहार को अगर ले तो आपको अभी पता चलेगा कि कुछ दिन पहले ही एमपी के जो एक सीएम थे कमलनाथ, उन्होंने ये बयान करा था कि एमपी में बिहारी लोगों को नहीं रहने दिया जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है रीजन, क्योंकि उनको ऐसे मतलब हम बिहारी कम्युनिटीज़ को ऐसे माना जाता है कि वी आर द अनहाइजीनिक। हमारे बारे में मुंबई हो, हमारे बड़े बड़े सिटीज़ में इस तरीके के धारणाएं रखे गए हैं कि वी आर द अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक यानी कि हम बहुत गंदे होते हैं, हम बहुत अनहाइजीनिक होते हैं, हम बहुत साफ़ सुथरे नहीं होते। तो ये हमारे बारे में भी एक गलत धारणा, ये एक रीजन के बारे में भी गलत धारणा है। तो इस तरीके के गलत धारणाओं को क्या कहा जाता है? प्रेजुडिस कहा जाता है, जो कि सही नहीं होता है। कभी कभी ये सारे प्रेजुडिस या फिर लोगों की ये सारे बिहेवियर क्या करते हैं, लोगों की मतलब मन को हर्ट भी कर जाते हैं, उनको ये सारी तकलीफ़ें भी, ये सारी प्रेजुडिस की वजह से तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ती है। तो आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस एंड प्रेजुडिस के बारे में। चलिए अब हम अपना सेकंड टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। तो अब ये क्रिएटिंग का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि बनाना। अब क्या हम बना रहे हैं? स्टीरियोटाइप्स बना रहे हैं। तो अब ये स्टीरियोटाइप्स होता क्या है, आइए हम समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, स्टीरियोटाइपिंग मीन्स सेटिंग ऑफ आवर आइडियाज़ ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर जेंडर, कलर, रीजन और लैंग्वेज। तो क्या होता है कि जब हम कभी किसी भी पर्टिकुलर लोग या फिर कलर या फिर रीजन या फिर लैंग्वेज के बारे में जब हम एक आइडिया बना लेते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर जो जेंडर है ये बस यही कर सकते हैं, या फिर ये जो पर्टिकुलर कलर के लोग हैं ये अच्छे नहीं होते, ये सुंदर नहीं होते, या फिर जो ये रीजन है वो गलत ही होते हैं, वो मतलब सही नहीं होते हैं, या फिर ये जो भाषा के लोग हैं वो बहुत ही इलिटरेट होते हैं। तो ये एक हमारे बारे में हम अपने दिमाग में एक तरीके का स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगी और एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे वर्ल्ड में किस तरीके का एक स्टीरियोटाइप चला हुआ है कि दैट बॉयज़ डोंट क्राई। तो क्या बॉयज़ ह्यूमन नहीं होते? अगर मैं बॉयज़ को अगर मैं एग्जाम्पल में बता रही हूँ कि इफ़ आई हिट अ बॉय विल ही नॉट क्राई, क्या उसको चोट नहीं लगेगी? वो भी रोएगा ही, उसके भी आंखों से आंसू निकलेगी। तो क्या हुआ है ना, इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमने लड़कों के दिमाग में एक तरीके का स्टीरियोटाइप भर दिया है कि वो रोते नहीं है, वो रो नहीं सकते। और इससे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के जो वो अपने इमोशंस को छिपा लेते हैं, वो दिखाते नहीं है, बल्कि इमोशंस उनमें भी होते हैं। बट बिकॉज एक तरीके का स्टीरियोटाइप जो है वो वर्ल्ड वाइडली स्प्रेड हो गया है कि बॉयज़ डोंट क्राई। तो क्या ऐसा नहीं होता है, लड़के भी रोते हैं। हमने एक तरीके का स्टीरियोटाइप बना लिया कि नहीं लड़के तो रोते नहीं है, लड़कों को रोना नहीं होता है, लड़का को रोना नहीं चाहिए। बिल्कुल गलत है। अभी इस तरीके का स्टीरियोटाइप हमने लड़कियों के लिए भी बनाया हुआ है, गर्ल्स के लिए भी बनाया है कि गर्ल्स शुड ओनली बी एट होम, वो सिर्फ घर का ही काम कर सकती है, वो बाहर का काम नहीं कर सकती। तो ये गलत है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके, जब हम किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेके एक तरीके का जब हम गलत स्टीरियोटाइप बना ले, गलत धारणा बना लेते कि वो बस वही कर सकते हैं, उसको ये नहीं करना चाहिए या फिर वो नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप कहते हैं। बिल्कुल कलर के लेके भी कि काले लोग जो है वो सुंदर नहीं होते, ब्यूटीफुल नहीं होते, जो कि वाइट लोग होते हैं वो सुंदर होते हैं। ये भी एक तरीके का गलत स्टीरियोटाइप है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। Crying is a form of expression of their emotions, but stereotyping that boy should not cry hurts them and they won't be able to express their emotions in the future as well, leading to disturbed individuals. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रोना होता है वो एक तरीके का इमोशन होता है, वो एक ह्यूमन इमोशन होता है, वो एक नेचुरल इमोशन होता है। तो ये उस पर बेस नहीं होता कि वो लड़का या लड़की है। अगर आप दो थप्पड़ लड़के को मारोगे तो भी उसको रोना आएगा, अगर आप लड़की को मारोगे तो भी उसको रोना आएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ ह्यूमन इमोशन। तो इससे अगर अभी से ये कर दूँ कि नहीं लड़के रोते नहीं, तो इससे क्या होगा, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
जैसा कि गर्ल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वो गर्ल्स को ऐसा बोला जाता है कि बस गर्ल्स कैन ओनली बी एट होम, उनको पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे शुड ओनली गो एंड मैरी एंड वर्क इन हाउस होल्ड वर्क्स, डू हर हाउस होल्ड वर्क्स। तो ये भी एक तरीके का गलत ही स्टीरियोटाइप है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। चलिए, a common stereotypes that has been discussed in the book is about Muslim not educating their girls because of lack of interest। तो अभी बहुत ज़्यादा एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि जो मुस्लिम जो कल्चर, जो मुस्लिम कम्युनिटी होते हैं वो अपनी बेटियों को या लड़कियों को नहीं पढ़ाते, इस तरीके का गलत धारणा बना हुआ है। अब हमारे स्कूल में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है और बिल्कुल हमारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रही है। तो ये क्या है, गलत धारणा है कि ये जो एक कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी की लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करती है, इनको पढ़ाई नहीं कराया जाता, ये गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब कोई लोग गरीब होते हैं, पुअर फैमिली से आते हैं, तो कुछ सारे उनके मतलब फिनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करा पाते। लेकिन अगर ये सोच रखना कि नहीं, मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाई ही नहीं करनी चाहिए, दे शुड नॉट बी एजुकेटेड, उनको पढ़ाई लिखाई नहीं देनी चाहिए, ये गलत धारणा है। ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप है कि मुस्लिम लड़कियां हैं तो पढ़ाई नहीं कर सकती। अच्छा, मुस्लिम हो तुम, तुम्हारे तो घर में पढ़ाई नहीं करने देते होंगे, ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप वर्ल्ड में है, इसको भी हमें हटाना है। ये भी एक गलत स्टीरियोटाइप है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स क्या होता है। चलिए, अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या है और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। तो इनइक्वालिटी क्या होता है, जब हम बिल्कुल किसी को इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं, जब हम एक समान किसी को ट्रीट नहीं करते, उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन जब हम किसी को जेंडर के नेम पे, कलर के नेम पे, जात पात के आधार पे या किसी भी रेस के आधार पे जब हम किसी को भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो आइए अब हम इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, इफ़ यू बिहेव अकॉर्डिंग टू योर प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स अदर, दिस विल लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसा कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं कोई प्रेजुडिस ले करके या फिर कोई एक स्टीरियोटाइप ले करके अगर सोसाइटी में चलती हूँ, तो ये क्या करता है, लोगों के बीच में इनइक्वालिटी और मतभेद का पैदा करता है, मतभेद का उत्पादन करता है। ये आपको भी समझ में आ रहा है कि हम किसी भी तरीके का प्रेजुडिस या किसी भी तरीके का स्टीरियोटाइप लेकर के समाज में नहीं चल सकते, क्योंकि इसी प्रेजुडिस और इसी स्टीरियोटाइप से क्या होता है, इनइक्वालिटी, असमानता और डिस्क्रिमिनेशन, मतभेद, भेदभाव स्टार्ट होता है। Not allowing activities to be done together, not allowing children to play with other belongings to different religion is discrimination। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि बहुत बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी, अगर एक मुस्लिम एरिया है, तो वहाँ पे हिंदू जो है वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकता। तो ये क्या हो रहा है, उसके साथ मतभेद हो रहा है, उसके साथ इनइक्वलिटी हो रहा है। या फिर ऐसा बिल्कुल उसके ऑपोजिट, अगर कोई हिंदू इलाका है तो वहाँ पे अगर मुस्लिम लोगों को सेलिब्रेट नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। अगर कोई बच्चा जो है वो अलग धर्म को, अलग उसका कोई दोस्त है हिंदू है, अगर उसके घर जाके वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहता है और अगर हम उसको नहीं करें, तो ये एक तरीके का इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन ही है ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हम अपना फोर्थ टॉपिक देखते हैं, जो कि है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो जब, अब देखिए, मैंने डिस्क्रिमिनेशन की बात तो कर ली, मैंने असमानता की बात तो कर ली। अब आप ये जानिए कि जब आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या फिर जब आपको असमान तरीके से बिहेव किया जाता है आपके साथ, तो आपको कैसा फील होता है। जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेट, जब आपके साथ मतभेद किया जाता है, आपके साथ भेदभाव किया जाता है, तो आपको कैसा लगता है। तो हम सब जानते हैं कि हमें बुरा लगता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैनी रिलीजन्स हैव क्रिएटेड अ कास्ट कॉल्ड लोअर कास्ट दैट वाज फोर्स्ड टू डू अनप्रिविलेज्ड जॉब्स लाइक पिकिंग अप गार्बेजेस और ओड जॉब्स। अब हम सब जानते हैं कि हर कास्ट में क्या होता है, बहुत लो कास्ट जो लोग होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम इस तरीके से मतलब उनको बना देते हैं कि अगर ये लो कास्ट है तो इनको छोटी मोटी ही जॉब, ये लो कास्ट वाले जो लोग होते हैं वो सिर्फ गंदे काम ही कर सकते हैं, उनको अच्छे नौकरी नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए कि जो हायर कास्ट है, जो ऊपर कास्ट, जो ब्राह्मण्स है, जो क्षत्रिय है, जो पंडित है, वो सिर्फ अच्छे काम करेंगे, और जो लो कास्ट है, जो शूद्र है, जो वैश्य है, वो गार्बेज उठाएंगे, कचरे उठाएंगे, वो अनटचेबल्स होते हैं। तो ये भी एक तरीके का गलत स्टीरियोटाइप है, गलत प्रेजुडिस है। ये भी, इससे क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। आज भी अगर आप देखें तो आज बहुत सारे लो कास्ट के ऐसे लोग मतलब है जो कि अच्छे खासे पोस्ट पे IAS IPS बन के बैठे हुए हैं। तो ये हमारे देश में एक तरीके का बोल सकते हैं कि एक पहल है कि हम इस चीज़ को हटा रहे हैं।
तो ये भी सोच रखना कि जो नीचे कास्ट के होते हैं वो सिर्फ नीचे ही काम कर सकते हैं, वो लोग जॉब्स कर सकते हैं, वो गार्बेज उठा सकते हैं, वो कूड़े कचरे उठा सकते हैं, वो या तो रेलवे के पटरियों पे जो आप देख सकते हैं कूड़ा कचरा साफ़ करते हैं। तो ये ये एक तरीके का गलत उनके लिए भेदभाव का ही भाव है, ये भेदभाव का ही एक तरीका है उनके साथ। दोज हु डिड सच जॉब्स वर कंसिडर इन्फीरियर अनटचेबल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग नीचे मतलब जो छोटे मोटे काम करते हैं, जो अगर मैं बोलूँ कि जो अगर बाथरूम या टॉयलेट वॉश करते हैं, उनको क्या माना जाता है, उनको एक तरीके से इन्फीरियर माना जाता है, उनको छोटे माने जाते हैं, उनको अनटचेबल्स, उनको अछूत माने जाते हैं। तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ सम कॉमन ह्यूमन राइट्स लाइक एंटरिंग टेम्पल्स। कभी कभी उनके साथ तो ऐसा बर्ताव होता है कि उनको कॉमनवेल्थ से पानी भरने नहीं दिया जाता है, उनको टेम्पल्स में जाने देने का राइट नहीं होता है, वो अपर कास्ट के घर जाके बैठ नहीं सकते हैं। तो ये भी उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन ही है। अब आप सोच ले कि अगर इस तरीके का बिहेवियर किसी के साथ होता है तो उनको कितना बुरा लगता होगा। तो ये चीज़ें सही नहीं है। खैर अभी तो हमारे दुनिया में, हमारे नेशन में खासकर बहुत इन सब चीज़ों को पीछे हटाया गया है, बहुत लोग आगे बढ़े हैं और बहुत अभी हमने एकजुटता देखी है, हमने समानता देखी है। लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमें असमानता और हमें भेदभाव देखने को मिल ही जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर की कहानी का थोड़ा बहुत कुछ बताती हूँ। आप सबको पता है कि वो एक महर जात से बिलोंग करते थे। महर जो है वो एक मछुआरे जात से बिलोंग करते थे। तो आप सबको इनके स्टोरी के बारे में पता है। आगे आप इनके स्टोरी के बारे में खुद जानकारी लेने की कोशिश करना। आपको भी ये भी पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्होंने ही लिखा था। इनके काफ़ी सारे स्टोरीज़ है। अगर आपको आप इनके स्टोरीज़ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशंस होते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5th टॉपिक पे, जो कि है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्राइविंग यानी कि आज भी बहुत लोग हमारे देश में या फिर हमारी दुनिया में ऐसे हैं जो कि इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं, इक्वालिटी के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। स्ट्राइव यानी कि लड़ना, जूझना, उसके लिए संघर्ष करना। तो अभी भी हमारे देश में या फिर हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है या फिर बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ है जो कि इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। इवन आफ्टर इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि भले हमारा देश जो है वो 1947 में इंडिपेंडेंस हो गया था, लेकिन आज भी हमारे देश में इक्वालिटी की लड़ाई अभी भी कहीं ना कहीं लोग लड़ ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों को टेम्पल में घुसने नहीं दिया जाता है, फीमेल्स को एजुकेशंस नहीं दिया जाता है। तो ये एक तरीके का क्या है, इनइक्वालिटी ही है। बहुत सारे दलित्स है, जो विमेंस है, आप सब जानते हैं उनके साथ भी बहुत तरीके का इनइक्वालिटी होता है। तो अभी भी वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से निकल रहे हैं, वो इस चीज़ से लड़ ही रहे हैं। तो अभी भी लोग स्ट्राइव कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन टू प्रोवाइड इक्वल राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था, और उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से लिखा था कि सभी जाति धर्म या सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले। और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे हर इंसान को अपने अपने इक्वल राइट्स मिलने का समान अधिकार है, उनको बोलने का समान अधिकार है। उनको कोई भी तरीके से, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी कलर, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रिलीजन से आते हो, उनको उनके साथ भेदभाव करने का कोई हक नहीं है। उनको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।